विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में उतारने के लिए चयन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। जहां सरकारें अपने अपने उम्मीदवारों के लिए विचार विमर्श कर रही हैं, वहीं विभिन्न पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता भी अपने अपने चहेतों के नाम सामने लाने से गुरेज नहीं कर रहे। बात करें जिला पठानकोट की, तो कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी अपना अपना मत एक विशेष दावेदार के हक में देना शुरू कर दिया है। कुछ कांग्रेसी नेता राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा के हक में हैं, तो कुछ मौजूदा सांसद सुनील जाखड़ के, जिससे ये लगने लगा है कि कांग्रेस दो गुटों में तब्दील हो चुकी है, भाजपा ग्रुप या जाखड़ ग्रुप। अब देखना ये है कि हाईकमान किस पर अपनी मोहर लगाती है और किसे कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करती है। टिकट तो पहले मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा हूँ और लोगों में ये बात फैला रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। टिकट जो है, हमारी एक डिमांड है, टिकट लोकल प्रत्याशी को मिलनी चाहिए, जो मूल रूप से जिला पार्लियामेंट पठानकोट गुरदासपुर का निवासी हो, उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो लोगों के दुख सुख में साथी हो, उनके आना जाना दुख सुख में हो। जाखड़ साहब हमारे प्रिय अपने प्रेसिडेंट हैं प्रदेश के, इनके साथ हमारी कोई बात नहीं है। इनको तो कांग्रेस का मालूम नहीं है, कांग्रेस के वर्करों के साथ इनका तालमेल नहीं है, कुछ नेताओं के साथ तालमेल होगा, ठीक है जी। और मैंने ये डिजर्विंग करते हैं, प्रताप सिंह बाजवा का परिवार डिजर्व करता है पार्लियामेंट हल्के के लिए, क्योंकि पिछला चुनाव जो लड़ा गया था, सरकार कांग्रेस और सरकार एक साथ थी, उसके साथ सभी ने जोर लगाया, कांग्रेस के घर घर वर्करों ने जोर लगाया, पार्टी की प्रेस्टीज थी, इसलिए धक्का लगा के इतनी लीड प्राप्त की गई सरकार और कांग्रेस पार्टी की ओर से और वर्करों की ओर से इज्जत का सवाल बनाया गया। अब तो जो एनालिसिस चल रहा है वो विधायकों की कारगुजारी पे चल रहा है। वो हमारे विधायक क्या कर रहे हैं, विधायक कैसे कर रहे हैं, विधायकों का जो आचरण है वो क्या है, उसके कारण वोटें पड़ेंगी। जब जाखड़ साहब ने निजता के सवाल पे लोगों से जो काम किए हैं, उनके साथ वोटें पड़ेंगी कांग्रेस की। वो हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उनका हम मान सम्मान करते हैं। टिकट का फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको क्या लगता है कि प्रताप सिंह बाजवा को अगर टिकट मिलती है तो वो बीजेपी को टक्कर देकर जीत हासिल कर सकते हैं? प्रताप बाजवा एक पूरे पंजाब के नेता हैं, वो तो उनको तो कहीं से भी टिकट मिल जाए तो वो टक्कर देंगे। परंतु ये गुरदासपुर पार्लियामेंट हल्का प्रताप बाजवा जी का निजी घर है, हर आदमी के साथ उनका संबंध है, हर वर्कर के साथ संबंध है, प्रदेश के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2009 से 2014 तक उन्होंने जो प्रपोजलें बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी थी, फ्लाईओवरों की, ये डेवलपमेंट की, ये पेप्सिको की, ये सब प्रताप सिंह बाजवा जी की देन है। उन्होंने 5 साल में यही काम किया। वो प्रपोजलें अब रंग ला रही हैं, वो प्रपोजलें अब शुरू हो रही हैं, ये सारा प्रताप बाजवा जी की इलाके को देन है। लोगों का भी ये कहना शुरू हो चुका हुआ है कि जो भी सांसद आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो यहाँ का वसनीक होना चाहिए, यहाँ का रहने वाला होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होता। बेटा ये बात तो ठीक है, जो मूल हम पिछले 6 महीने से ये मुहिम चलाई है, जो मूल निवासी पठानकोट और गुरदासपुर का हो, कि कोई भी हो, 15,22,000 वोटर में से कोई भी हमारा निजी लोकल आदमी हो, जिसको सारी पार्टी जानती हो, सारे लोग वर्कर जानते हो, उसको 2 टिकट। पर इन सभी से ऊपर उठ के जो उनका प्रताप सिंह बाजवा जी का बायोडाटा है, उनका मुकाबला कीजिए जाखड़ साहब के साथ, यदि कांग्रेस में करना है। बाकी तो उनका पूरे पंजाब में कोई मुकाबला नहीं है। प्रताप बाजवा जी का पूरे पंजाब में उस कैलिबर का एक नेता भी नहीं है कांग्रेस के पास। परंतु जी टिकट के लिए जाखड़ के साथ मुकाबला करना, तो प्रताप बाजवा कहीं ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं, इसलिए प्रताप बाजवा मच बेटर कैंडिडेट फ्रॉम अदर्स। और ये जो है ना, अपने लोकल की जो मुहिम छिड़ी है, उसमें प्रताप बाजवा जी फिट बैठते हैं। प्रताप बाजवा जी हो, उनके घर के मेंबर हो, ये उनके साथ फिट बैठते हैं। वर्करों को, कांग्रेस के वर्करों को मेरी ओर से एक निवेदन है, एक खाक नशीनों उठ बैठो। वर्करों को मेरा एक संदेश है, एक खाक नशीनों उठ बैठो
वो वक्त करीब है आ पहुंचा है, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त उखाड़े जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, कांग्रेस का ग्राफ डाउन पठानकोट में इसलिए जा रहा है, हमारे स्थानीय विधायक का परिवार जो है वो शुरू से पिछले 40-50 साल से देख रहा हूं, वो दलाल परिवार है। इसमें कोई दो राय नहीं, दलाली करना कोई कारोबार है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। विधायक के बाबा जी श्री माननीय हंसराज जी, वो हमारे शहर में अच्छा दलाल का कारोबार करते थे। उनके बाद विधायक के पिताजी वो दलाली का काम करते रहे हैं। अब जो समय चल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो विधायक परफेक्ट और बहुत बढ़िया किस्म का दलाल है। जहां दलालों का परिवार होगा, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता क्या उम्मीद रखते हैं? जिनका कारोबार 3 पीढ़ियों से दलाली का है, उन्होंने कमीशन जंटी करनी है। तो विधायक बढ़िया किस्म की कमीशन जंटी कर रहे हैं। तो ये दलाल का परिवार है। इन्होंने जो कब्जा किया है डॉक्टर सुभाष के सामने, वो 1972 से 77 तक ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार रही है। उस सरकार ने कांग्रेस सरकार ने फैसला किया था गरीबों को, बेघरों को 2-2 मरले का प्लाट देने का। और उसमें कंडीशन थी, 2 मरले के प्लाट में वो रह सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, पर सारी जिंदगी में वो उस जगह को बेच नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। विधायक महोदय के परिवार ने 2 बच्चे 12 हाथ है लूटने वाले पठानकोट को। विधायक के परिवार में ना 2 बच्चे 12 हाथ, जिन्होंने पठानकोट पूरा लूट लिया। उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से महीने ले रहे हैं, महीने लोग लेते थे पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, अब तो ये डेली ले रहे हैं। ढाबों वालों से शराब बिकवाने के पैसे ले रहे हैं, ईंटों के ट्रक बदली करने वाले के पैसे, छोटे से छोटे काम के पैसे। मैंने जिंदगी में ये सोचा था कि मैं भी विधायक बनना चाहता था, मेरे मन की आस थी, नहीं बन पाया, अलग बात है। मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूं, मैं विधायक, मेरा हर आदमी, मैं विधायक बनना चाहता हूं, ठीक है जी। परंतु इनकी कारगुजारी देखने के बाद मेरा दिल डिम हो गया, दिल मेरा डाउन आ गया। तो यार, इन्होंने इतनी बदनामी कर दी है कांग्रेस पार्टी को और विधायकशिप की, अब विधायक बनने को दिल नहीं करता। ये हमारी चल रही है बात लोकल कांग्रेस को इन्होंने मार दिया। कांग्रेसी परिवारों पे हमले करवाने इनका काम है, जो कांग्रेसी ऊंचा आवाज में बोले उस पर हमले करवाने इनका काम है, थानों में से पुलिस स्टेशनों से महीने लेने इनका काम है, और झूठे मुकदमे बनाने इनका काम है, जो कि आपके सामने कांग्रेसी परिवारों पे झूठे मुकदमे बने हैं। इनका सारे का सारा जो असर है वो कांग्रेस के फेस पर पड़ेगा। अभी कांग्रेस, हम कहते हैं एकजुट है, दिलों से, वर्करों के दिलों से पूछ के देखो कांग्रेस कितनी एकजुट है। वर्करों से पूछो, इस परिवार के साथ कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं है, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है, कोई कांग्रेस का फेस नहीं है। पिछले असेंबली चुनावों में हमारे प्रताप सिंह बाजवा जी ने टिकट लेके दी थी इनको। टिकट लेके देने के बाद उन्होंने फैसला किया भी इनका बाप इतना बदनाम है शहर में, उसको अंदर रख दिया, और 2 बच्चे 12 हाथों के साथ वोटें मांगने चल पड़े, पैरीपुना करके वो वोटें लेंगे। हम लोगों ने बहुत भारी गलती की है इनको विधायक बना के, बहुत भारी गलती की है। वो गलती, हम तो लोगों से शर्मिंदा है। ये दलाल परिवार है, इनको शर्मिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, इनको सब पैसा चाहिए, लूट चाहिए। वहां इन्होंने वो 2-2 मरले के प्लाटों पर नजायज कब्जा किया है। रोड में 8 फुट रोड में कब्जा कर लिया। रोड में सुभाष डॉक्टर के सामने रेलवे क्रॉसिंग से इधर की ओर देखो, जो बिल्डिंग बनी है होटल की, वो 8 फुट सड़क में है। पीछे से 2-2 मरले के प्लाटों पर निजायज कब्जा है, और उसके पीछे गरीबों के छोटे छोटे रहने वाले प्लाट हैं जो कट्टर कांग्रेसी हैं। उनको भी पुलिस का डर दिखाया जा रहा है, लोगों को पिटवाया जा रहा है, थाने में बोगस केस बनाए जा रहे हैं, ताकि वो इनके होटल पीछे बिल्डिंग की पार्किंग के लिए
वो अपने घर खाली करके तो चले आपको जाएं। ये लगता है कि इसका जो असर है वो आने वाले इलेक्शंस में पड़ सकता है? जो मैंने बात बताई है आपको, इसमें कोई उंगली खड़ी कर दे, मैं जुर्माना भुगतने को तैयार हूं। परंतु ये सच्चाई है, सच्चाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। ये शहर में सच्चाई है, चुनावों में असर पड़ेगा। आज के दिन में पठानकोट विधानसभा हल्का कांग्रेस पार्टी, मेरी पार्टी 15,000 वोट डाउन है, जिसके कारण मेरे को दुख होता है। टकसाली कांग्रेसी परिवार है, हम तो कांग्रेस, ये तो कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। हम कांग्रेस छोड़ के कहां जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इनके विधायक के पिताजी तो पहले भी कांग्रेस बीजेपी के साथ अलायंस रखते हैं, मास्टर जी के साथ अलायंस रखते हैं, उनके घरों में आने जाता है। उनके बाद अश्विन जी की मालिश करते रहे सारा परिवार, सिर्फ वो निजायज बिल्डिंग बनाने के लिए। वो बन गई निजायज बिल्डिंग। अब मैं लोगों की आवाज उठाते हुए उस बिल्डिंग के सारे कागजात इकट्ठे कर रहा हूं, और लोगों, पठानकोट लोगों के साथ जो धक्काशाही हो रही है, वो रोड कम हो रही होगी उधर से, उनको ट्रैफिक समस्या आ रही है लोगों को, उस बिल्डिंग के खिलाफ हाई कोर्ट में मैं अगले महीने जा रहा हूं। सारा केस इकट्ठा कर लिया है मैंने। वो बिल्डिंग नाजायज है, चाहे विधायक की है, चाहे विधायक की 2 बच्चे 12 हाथों वालों की है। मेरे को डरना की कोई चीज नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि सुनील जाखड़ को दोबारा अगर सांसद की टिकट मिलती है तो क्या वो जीत हासिल कर सकेंगे? क्योंकि पहले तो वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, दूसरा अब ये भी एक स्टंट हो गया कि उन्होंने सैली रोड पे अपना घर खरीद लिया है। यहाँ पर घर खरीदना और रहना, क्या ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है? घर खरीदना और रहना ये तो हर आदमी का जातीय अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स है। वो रह भी सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं। आगे लोगों की राय बनानी बहुत मुश्किल है। लोगों की राय के मुताबिक यदि जाखड़ साहब को टिकट मिलती है तो हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस या राहुल गांधी जी का जो संदेश, जो उनकी टिकट लेके आएगा, मदद करनी पड़ेगी, करेंगे। परंतु लोगों की आवाज है भाई, जाखड़ साहब एक शर्त छोड़कर 2 टिकटें लेके आ जाएंगे, बात नहीं बनने वाली, बात थोड़ी डाउन जाने वाली है। इसलिए मैं कांग्रेस हाईकमान से बेनती करता हूं, राहुल गांधी जी से बेनती करता हूं, एक सर्वे करवा लीजिए प्रताप सिंह बाजवा जी का और जाखड़ साहब का, जो सर्वे में लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरते हो। प्रताप बाजवा जी ने 2009 से लेकर 2014 तक वो प्रपोजलें बनाई थी, फ्लाईओवरों की प्रपोजलें, विकास की प्रपोजलें, जो उन्होंने काम अब शुरू हो रहे हैं। चेक बांटने से लोगों में वोटों का असर नहीं पड़ने वाला। फाइट टफ है, घोड़ा लोकल चाहिए, लोकल के साथ पावरफुल घोड़ा चाहिए, जो गुरदासपुर पार्लियामेंट हल्के का कांग्रेस को जीत दिलाकर श्री राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत कर सके। हम सभी प्रताप बाजवा जी के साथ हैं और सभी साथ होकर उनका चुनाव जिताएंगे। धन्यवाद। सर, इस टाइम पे कांग्रेस जो है उसका कहीं लोग कह रहे हैं कि उनको लोकल कैंडिडेट चाहिए, और लड़ाई जो है वो प्रताप सिंह बाजपा और सुनील जाखड़ के बीच में रह चुकी है। लोग ये चाहते हैं कि प्रताप सिंह बाजपा जो है वो यहाँ के सांसद की टिकट मिले। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, पंजाब विचों पूरे चों जाखड़ साहब जिहड़ी स्टेट 'च रहिंदे ने, लोकल ही साडी स्टेट, किते बाहर दी स्टेट तो किते आए दे नहीं। होर बड़े वड्डे मार्जन नाल जाखड़ साहब इत्थों जिते ने, तो सब तो पहले उन्हों का हक है। बाकी हर बंदे नूं टिकट मंगण का हक है। जो पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी वो सारिਆਂ सिर मत्थे है। पर ਕੰਮਾਂ ਦੇ आधार पर जिन्ना वो 1.25 साल विच ये हल्के विच विचरे ने गुरदासपुर विच, वो ਕੰਮਾਂ ਦੇ आधार पर, होर जिन्हें लोगों की मंग के हिसाब नाल जाखड़ साहब इत्थों जरूर टिकट लै जाएंगे, होर भारी बहुमत नाल जितणगे। सर, आपके कांग्रेस के कई नेता हैं, उनका ये कहना है कि प्रताप सिंह बाजपा आने चाहिए, क्योंकि वो एक बार यहाँ से जीते भी हुए हैं, और जाखड़ साहब जो हैं वो बाहर से हैं, और यहाँ पर आके उनका ग्राफ शहर में विकास उन्होंने कुछ नहीं कराया हुआ। कांग्रेस के नेताओं का ही यही कहना है। मैडम जी, लोकतंत्र पार्टी है, ये हर बंदे नूं टिकट मंगण का हक है। पर जिथे रही गल ਕੰਮਾਂ ਦੇ आधार पर, और 1.25 साल के काम जो जाखड़ साहब ने वो करवाए ने, वो पिंड पिंड जाके वो असी नहीं दसदे, वो लोग तुहानूं खुद दसणगे भी किन्ने काम होए ने। जाखड़ साहब ने दिन रात एक किया, और तुसीं देखदे भी डिवेलपमेंट जिन्नी हुई है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है, अगर प्रताप सिंह बाजपा को टिकट मिलेगी तो क्या आप लोग उनके साथ चलेंगे? जो पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी आपां उहदे नाल हां जी। आप घोषित हो चुके हुए हैं और
बीजेपी भी जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और वो भी ये कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा कैंडिडेट करें कि हम कांग्रेस को टक्कर ले लेंगे। कांग्रेस की कैसी तैयारी है इलेक्शंस को लेकर? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੜਨਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਤਾ कि MP की ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ है तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ मौजूद हूँ। सर, कांग्रेस में देखा जाए तो प्रताप सिंह भाजपा को ही नाम आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि प्रताप सिंह भाजपा को टिकट मिलेगी तो वो जीतेंगे, अगर जाखड़ को टिकट मिलेगी तो हो सकता है कि वो ना जीत पाए। पर ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ सर ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। सर, ये आपके कांग्रेस के कुछ नेताओं हैं जिन्होंने प्रताप सिंह भाजपा की आवाज उठाई है, ये हमारी आवाज नहीं है। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਂਭੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਲੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੇਖਣਾ उन्होंने की करना की नहीं होना। सर, अगर हाईकमान जो है वो प्रताप सिंह भाजपा को टिकट देती है तो क्या कांग्रेस और आप जो हैं वो उनके साथ चलेंगे? हाईकमान जिन्हों भी टिकट देगी, पर मैं अपने एज ए एक्स प्रधान, मैं नगर पालिका का प्रधान भी रहा, 4 बारी मैं कौंसलर भी बनया। मैंने अपने एक्सपीरियंस तौर पर अपनी पार्टी नाल काम करके एक बार जो कैंडिडेट मैदान च आ जाए उन्होंने कभी कोई पिछे नहीं हटाता। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਿਆਲੋ ਬੁਲਾਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पठानकोट से कैमरामैन हनी के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।